हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल। अच्छा, ये बताओ, हम लोग थे, ये सबको याद है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर? जिससे पूछूं वो बताएगा भाई आज। ठीक है, सब लोग आंखें बंद कर लो। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आदित्य श्रीवास्तव क्या हो सकता है? ग्रुप नंबर -8। नहीं, मैक्सिमम बेटा, मैक्सिमम। मैक्सिमम वो तो ग्रुप नंबर हो सकता है ना बेटा, मैक्सिमम तो। बोलो अकुल। किसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन? किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है अकुल? जितने उसके बाहर की शेल। बैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बैलेंस। हाँ, पी ब्लॉक के लिए सही है ना ये बात? बोलो। यस सर। हेलो सर। सबको याद है? क्लोरीन Yes, sir. ऑक्सीजन छोड़ दो तो। हाँ पूछो सर। भाई, क्या पूछ रहे हो? बोलो। सर वो नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू था। कुछ सर नहीं है उसके भाई, मैंने तो स्टार्ट भी नहीं करा अभी। नो सर आप मुझसे पूछ रहे थे ना, मैं वही सर इसीलिए नहीं बता पाया। अच्छा आदित्य, तुम कुछ और बताओ फिर, है ना? तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ कौन से होते हैं? Oxidizing agents are the substance that oxidize others but बस reduces themselves. ठीक, सही है, सही है। अनुराग। यस सर। आप बताएं रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं बच्चा? सर वो जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो। वेरी गुड। गौरांग। गौरांग पांडे। प्रेजेंट। हाँ, नॉट। हर्ष। यस सर। आप बस ये सबको बता दो एक बार, फिर आगे बढ़े हम, कि इस रिएक्शन में कौन कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है? तो एक बार हमें याद है। सर रिड्यूसिंग एजेंट KMnO4 और सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KCl। आराम से, जल्दबाजी नहीं बिल्कुल, है ना? आराम से। इसका उल्टा। यस नहीं, सर, उल्टा होगा। बताओ बताओ मत बताओ। KCl रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं, अभी कुछ मत बोलो, उनको बोलने दो, गौरांग को सोचने दो आराम से। चलो गरिमा, तुम बताओ। यस सर। सर ऑक्सीडेंट KMnO4 है और कैसे? रिडक्टेंट KCl है। थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दो। सर Mn पर +7 चार्ज है और प्रोडक्ट में Mn पर +2 चार्ज है। तो अच्छा, KMnO4 जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। चलो, that is it reduces itself वेरी and गुड, oxidizes the other. That is why it is oxidant. वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब आगे हम आज बढ़ते हैं, और ये बताओ, ये आइडेंटिफाई करना सब कर लोगे आइडेंटिफाई कि कौन? फिर से एक्सप्लेन एक बार फिर से करते हैं इसको। विच सब्सटेंस कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो दीजिए वाला। कर रहा हूँ, ध्यान से आराम से सुनो। ये बताओ, HNO3 में नाइट्रोजन बच्चों +5 में है कि नहीं? यस सर। और +5 उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है कि नहीं? यस सर। तो वो खुद को बस अपने आप को रिड्यूस कर सकता है ना, नीचे ला सकता है अपने आप को। तो खुद को नीचे ला सकता है, अगर खुद को नीचे लाएगा तो बताओ खुद को रिड्यूस करेगा कि नहीं? यस सर। खुद को रिड्यूस करेगा तो दूसरे को
ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज करेगा। तो इसका HNO maximum oxidation number है, इसलिए सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अभी धीरे धीरे सारे एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ठीक है। ये बताओ, ये खुद को सिर्फ रिड्यूस कर सकता है, KCl4 वाला नहीं कौन यार। सारे पे आ रहा हूँ मैं एक एक करके, है ना। नाइट्रोजन +5 अपने हाईएस्ट में बैठा है, तो सिर्फ खुद को क्या कर सकता है, रिड्यूस होके नीचे जा सकता है, +3 +2 जहाँ भी जाए उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन नीचे ही जा सकता है, मतलब खुद को रिड्यूस कर सकता है, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज तो ये कर सकता है। लेकिन क्या ये अपने और इलेक्ट्रॉन लूज करके +7 +6 तक जा सकता है क्या? नो सर। नो सर। तो अगर खुद को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता तो दूसरे को रिड्यूस भी नहीं कर सर पाएगा। रिड्यूस भी नहीं कर सकता, तो रिड्यूस भी नहीं करता है। इसका मतलब सिर्फ ऑक्सीडेंट है। अब जरा यहाँ आओ, ये बताओ N+3 खुद को ऑक्सीडाइज करके +5 +4 तक ले जा सकता है? यस सर। ऑक्सीडाइज खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो दूसरे को रिड्यूस करेगा। ठीक है, दूसरे को रिड्यूस। तो बताओ, अगर ऑक्सीडाइज होता है तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है बेटा? रिडक्टेंट। इस रिएक्शन में बताओ ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? So it acts as both. और इस रिएक्शन में वो रिड्यूसिंग एजेंट। गेन कर रहा होगा ना इलेक्ट्रॉन, गेन कर रहा यस है सर। ना इलेक्ट्रॉन, गेन करेगा तो कहाँ खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस, दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज। समझ में आ गया बोथ? अब आओ I-। अच्छा ये बताओ, मैक्सिमम तो आयोडीन का +7 हो सकता है, बोलो। यस यस सर। और मिनिमम क्या हो सकता है? -1। -1। ठीक है, -1। तो ये बताओ, ये अपने मिनिमम में बैठा है कि नहीं? यस सर। तो ये क्या और नीचे जा सकता है क्या, इलेक्ट्रॉन गेन करके? और नो सर। नो नहीं सर। जा सकता। अब इट कांट रिड्यूस इटसेल्फ, तो इट कांट ऑक्सीडाइज अदर्स, बोलो। यस सर। तो इट कांट एक्ट एज ऑक्सीडेंट, बट I- के लिए सारे द्वार खुले हैं, ऊपर कहीं भी वो जाए, +1 में जाए, 0 में जाए, +3 में जाए, +5 में जाए, +7 में जाए, सारे द्वार खुले हैं ऊपर जाने के, यानी खुद को ऑक्सीडाइज करने के। खुद को ऑक्सीडाइज करता रहेगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा, रिडक्टेंट। ठीक है। अब यहाँ आओ KiO3, ये खुद सोचो अब जरा खुद। ये सब बोथ है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडाइज सर बहुत होगा। बोथ, क्योंकि ये क्योंकि सर मैक्सिमम +7 तक जा सकता है सर +7 तक और मिनिमम और -1 तक। -1। सर दोनों हो सकता है। सार्थक एक्सप्लेन करो कि ये बोथ दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। सर I +7 तक जा सकता है और सर -1 तक जा सकता है। वेरी गुड। चलो अब ऐसे ही समानिता सिंह प्रेजेंट। यस सर। चलो अब ऐसे ही मुझे ई पार्ट एक्सप्लेन करो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। आयोडीन 0 में है, तो बताओ ये क्या दोनों की तरह एक्ट कर सकता है तो कैसे? यस सर, ये मिनिमम में -1 तक जा सकता है एंड मैक्सिमम में +7 तक। वेरी गुड। तो इट कैन एक्ट एज बोथ, बोलो। सबको आया समझ में? यस सर। यस। तो बेटा वही 2 रूल हैं मेरे पास, वही मैक्सिमम वाले तुम्हारे पास और एक मिनिमम। सर एक सेकेंड बस, ये जो 0 लिखा रहता है सर, ये एक एटम का होता है ना? क्या चीज? ये I20 जो लिखा हुआ है सर, ये एक एटम पर होता है ना? भाई एक तो एटम पर एटम निकालते हैं हम एवरेज, अगर 2 एटम है तो याद करो। यस सर। हाँ चलो, अब इसमें मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ वो बताएगा, लेकिन सोचेंगे सब, ठीक है, सोचेंगे सब, बट बताएंगे वही जिनसे मैं पूछूंगा। सबसे पहले आराम से इसे देखो और सोचो
और फिर मैं जिसका नाम लूंगा वो बताएगा। सोच लो पहले इसे। सोच लिया। सोच लिया? चलो, निमिषा पटेल। निमिषा पटेल प्रेजेंट, एब्सेंट? अनुश्री पांडे। संस्कार मिश्रा। यस सर। कैसे एक्ट कर सकता है ये? सर ऑक्सीडेंट। और सिर्फ ओनली लिखूं कि बोथ लिखूं कि ऑक्सीडेंट ओनली लिखूं? आराम से, कोई जल्दी नहीं है बेटा। नेहा। यस सर। बोथ की सिर्फ आप जो ये कह रहे हैं, संस्कार ने कहा ऑक्सीडेंट, आप क्या कहती हो? ओनली ऑक्सीडेंट। ओनली ऑक्सीडेंट है तुम्हारा भी आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये तुम्हें 12th तक इसका जो रिजल्ट है ना, 12th तक याद रखना, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन किसी न किसी कंपटीशन में मिलेगा जरूर। सुहानी। यस सर। बताओ। तो आई थिंक बोथ होगा। Both. ऑक्सीजन का मैक्सिमम +2 होता है, मिनिमम -2, तो यहाँ पे -1 है। सर बोथ होगा। तो एक पेरोक्साइड लेंगे जो भी। हाँ, ये बताओ, सर अभी बोथ। -1 में है बेटा। ऑक्सीजन अगर -2 में जाता है तो ये खुद का क्या हुआ? रिडक्शन। ऑक्सीजन तो ये किसकी तरह एक्ट करा बेटा इसने? ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडाइजिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद भी रखना कि अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड का वाटर बन जाए तो समझ जाओ कि वो किसकी तरह एक्ट कर रहा होगा? ऑक्सीडेंट। और अगर मैं, चलो इन्होंने, सुहानी ने तो ये कहा कि F2O का रेफरेंस लिया इन्होंने, मैं नॉर्मल बात करूं तो ये बताओ, नॉर्मली ये 0 में तो जा ही सकता है ना, O2 तो बनी सकती है बेटा। यस सर। O2 अगर बनी तब भी तो ये ऑक्सीडेशन हो गया ना, बोलो। यस यस सर। हुआ ना ऑक्सीडेशन? यस सर। तो अगर खुद का ऑक्सीडेशन हुआ तो दूसरे को कैसे क्या करेगा? रिड्यूस। रिड्यूस। सबको क्लियर हो गया? यस सर। संस्कार तुम्हें हो गया क्लियर? और हाँ, फिर से कर देता हूँ। देखो, हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन है बच्चों -1 में। ऐसे क्वेश्चंस में आप मिनिमम और मैक्सिमम लिख लिया करो ऑक्सीडेशन स्टेट्स। मैक्सिमम ऑक्सीजन की और मिनिमम तो बच्चों -2 है, ठीक है। बट मैक्सिमम 0 तो हो ही सकती है ना, O2 में होती नहीं है, बोलो। तो -1 से बेटा -2 भी जा सकता है और 0 भी जा सकता है। और जैसा कि सुहानी ने कहा कि वो +2 तक जा सकता है, F2O भी बन सकता है, तो उन्होंने वहां से रेफरेंस उठाया। मैंने कहा कि भाई O2 तो जा ही सकता है, O2 में भी तो वो खुद को ऑक्सीडाइज ही करेगा, बोलो। नहीं आया समझ में? सर ये इसका मैक्सिमम +6 तक हो सकता है ना? नहीं हो सकता बेटा, इसके लिए वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन को यस सर, छोड़, एक्सेप्शन थे। हाँ, इन दोनों के लिए छोड़ देना बस। इनका ये मानना कि 0 हो सकता है, -1 -2 ऑक्सीजन का, या ज्यादा से ज्यादा F2O में +2, बोलो। यस सर। सबको आ गया समझ में? यस सर।
ठीक है, इसका रिजल्ट याद रखना। नेहा तुम्हें आ गया समझ में? यस सर। ठीक, चल अब ध्यान से सुनो बच्चों, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। एंड वी विल कंप्लीट दिस टुडे। इनफैक्ट मैं 2-3 क्वेश्चन करूंगा, बाकी खूब प्रैक्टिस तुम्हें ही करवा रहा हूँ पूरी क्लास में। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। देखो स्कूल वाला मेथड पता नहीं मुझे कौन सा है, मेरे पास जो मेथड है जो मुझे आता है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है? उससे जेई में उसी से करना, ठीक है? सर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में सर ऑक्सीजन को फिक्स करती है ना ऑक्सीजन को क्या रखेंगे? सर? फिक्स मतलब हाइड्रोजन को रखेंगे। हाइड्रोजन को फिक्स रखेंगे बेटा। सारे स्टेप्स तुम पढ़ते जाओ और ध्यान से लिखते जाओ, फिर हम एक एक करके एग्जाम्पल करेंगे। सबका मतलब समझाऊंगा मैं। स्केलेटन का मतलब ये है बेटा कि अगर आपको वहां इक्वेशन में ये दिया है Na2S2O3 आपका Na2S4O6 में गया, तो स्केलेटन का मतलब ये होता है कि आपको सिर्फ सल्फर उठाना है। किस किस को बात समझ में आई स्केलेटन की? यस सर। ठीक है, पूरा कंपाउंड नहीं उठाना। क्या उठाना है? सिर्फ वो एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन या वो एलिमेंट जिसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। रिडक्शन। और उसके बाद अपने को ये लगाना आई गया, बोलो ये लगाना, लूप बनाना आता है ना? ठीक है, अब ये स्टेप पढ़ो, ये कर लोगे, ये काम कर लोगे? यस सर। ठीक है, और यहीं पे यहाँ पे भी वो काम कर लोगे? कभी कभी क्या होता है आईआईटी में, एक आध कभी कभी दे सकता है वो कि मोर देन वन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। बहुत रेयर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एक से ज्यादा एलिमेंट अपने आप को किसी रिएक्शन में ऑक्सीडाइज कर रहे होंगे, या एक से ज्यादा एलिमेंट्स अपने आप को क्या कर रहे होंगे, रिड्यूस कर रहे होंगे। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? अगर एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन रिएक्शन एग्जिस्ट कर रही है या एक से ज्यादा रिडक्शन रिएक्शन एग्जिस्ट कर रही है, तो ऐड कर लोगे, ऐड बोथ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। सपोज करो दो एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो ऐड बोथ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। जैसे एग्जाम्पल, सपोज करूं मैं ये कहूँ तुमसे कि As+3 As+5 में गया, तो बताओ पहले 2 इलेक्ट्रॉन लगा दूं यहाँ पे? यस सर। यस सर। सल्फर -2 बच्चों, सल्फर +6 में गया, तो बताओ बच्चों 8 लगा दूं यहाँ पे? यस सर। बोलो। अब क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो यहीं के यहीं, और 10 इलेक्ट्रॉन लिख दो ऐसे, ठीक है? और फिर इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन को फाइनल रिएक्शन मान के चलो। मतलब आपका जो ये वाला स्टेप है ना, उसमें एक काम एक्स्ट्रा हो गया कि नहीं, बोलो? यस सर।
ठीक है, अब स्टेप 3 इसको बीच में मैंने डाल दिया ज़रूर है, इसको मैं जब एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा तब समझ में आएगा। फिलहाल ये बताओ, हमने दो काम कर लिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन छांट ली और रिडक्शन रिएक्शन छांट ली, स्केलेटन छांट लिए और इलेक्ट्रॉन लगा दिए। अब बताओ, सपोज करो ऑक्सीडेशन में बेटा 3 इलेक्ट्रॉन है और रिडक्शन वाली में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या क्या करोगे कि जिससे इलेक्ट्रॉन बराबर होके कैंसिल आउट हो जाए? सर नेट ऐड कर लेंगे। ठीक है, स्टेप 3 करना कि होमोजिनाइज कर लोगे ना, इसको इंटू 5 और इसको इंटू 3, बोलो। यस सर। यस सर। Yes, sir. किस किस को समझ में आया है स्टेप 3? एग्जाम्पल कराऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा, बट स्टिल इलेक्ट्रॉन नहीं हाँ, इलेक्ट्रॉन बराबर करके दोनों को ऐड करोगे तो सर आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैंने कहा कि ये स्टेप समझ में आया सबको? यस सर। एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, फिर से कर देता हूँ कि सपोज करो एक में 3 थे आपके ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में 5 थे, तो इसको इंटू 5 इसको इंटू 3 करके आप 15 इलेक्ट्रॉन जब करोगे तो बताओ, जब ऐड करोगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शंस को, हाफ सेल बोल सकते हैं ना उन्हें? ठीक है, तो आपको कौन सी रिएक्शन मिलेगी? कौन सी रिएक्शन मिलेगी आपको? रिडॉक्स मिल जाएगी ना, रिडॉक्स मिलेगी कि रिडॉक्स का स्केलेटन मिल जाएगा? बोलो। स्केलेटन ऑफ रिडॉक्स। Skeleton of Buddha. अब याद करो कि हम लोग एलिमेंट को उतार रहे थे कि पूरे कंपाउंड को उतार रहे थे बेटा? एलिमेंट एलिमेंट को उतार रहे थे। Element. तो एक स्टेप और करना पड़ेगा आपको कि अब आप उस एलिमेंट को हटाओ और ओरिजिनल कंपाउंड या आयन से रिप्लेस करो। ठीक है, रिप्लेस एटम विद करस्पॉन्डिंग जैसे Na2S2O3 था,
जैसे Na2S2O3 था और वो Na2S4O6 में जा रहा था, ठीक है। अब आपने इलेक्ट्रॉन लगा लिए और आपने स्केलेटन ऑब्टेन कर दिया, तो अब आप इसकी जगह क्या लिखोगे स्टेप 4 में? इसकी जगह क्या लिख दोगे स्टेप 3 के बाद? ये लिखोगे कि इसको Na2S2O3। बिल्कुल ठीक बात है। रिप्लेस एटम कर दिए। अब याद करो, कभी कभी रिएक्शन में स्पेक्टेटर एटम बैठे होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए स्टेप 5 यूज होता है, बहुत कम, रेयरली यूज होगा, बट लिख देता हूं, बैलेंस ऑल अदर एटम्स लीविंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो हम पानी से बैलेंस करेंगे। स्टेप 6, दो मीडियम में बच्चों को कहेगा रिएक्शन बैलेंस करने को, तो अगर एसिडिक मीडियम है तो चार्ज किसके हेल्प से बैलेंस करोगे? प्लस इन कौन से मीडियम? एसिडिक मीडियम। और अगर बेसिक मीडियम में? OH माइनस। यस। बेसिक मीडियम। लास्ट स्टेप लिख रहा हूँ, स्टेप 7, फिर एक रिएक्शन बैलेंस करता हूँ तो क्लियर हो जाएगा एकदम। लास्ट स्टेप होता है बेटा ऑक्सीजन बैलेंस करना है विद द हेल्प ऑफ वाटर। अब तुम कहोगे सर आपने हाइड्रोजन नहीं बैलेंस करा, तो अगर इस तरीके से आप चल करते आ रहे हो और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ तो समझ जाओ ऊपर कहीं गलती चल रही है, क्योंकि हाइड्रोजन शुड बी ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड। Let's start balancing. सर एक बार 5th स्टेप दिखा दीजिए। लो, सर 5th। 5th, थैंक यू सर। 5th के बाद 6th भी लो, 6th के बाद 7th भी लो, पूरा लिख लो। ये सर हो गया। चलो अब बिल्कुल ध्यान से सुनो बेटा, बिल्कुल ध्यान से, कॉपी और पेंसिल लेके बैठे हो सब लोग ना, ठीक है। अब मैं एक बैलेंस कर रहा हूं, एसिडिक मीडियम में करनी है बैलेंस। चलो तैयार हो? स्टार्ट कर दूं? लिख लिया सबने अपनी? चल उतार रहा हूं मैं। 7th पॉइंट दिखा दीजिए। लो देखो। ओके सर, थैंक यू सर। चलो तैयार हो अब? चलो मैं सल्फर को उतार रहा हूँ बेटा ऊपर से, सल्फर को उतार रहा हूँ। अब जल्दी ओरली मेरे को ऑक्सीडेशन नंबर आप बताते जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर मेरे को निकालना आता नहीं है। बताएं जल्दी, राइट हैंड साइड सल्फर का जरूर बताएं सब लोग।
बताओ, कोई भी बता दो। 10/4 और 5/8। अच्छा, अब मैंने जो बता रखा है मैं अपने उसी मेथड से करूंगा। ठीक है, अब मेरे हाथ में क्या है, क्या मैं यहाँ S4 कर दूं कि यहाँ 2 लगा दूं? सर 2 2 लगा 2 लगा दूं। अब मेरा अगला स्टेप क्या होना चाहिए? इतना किस किस को समझ में आ गया? यस चलो, अब ये ऑक्सीडेशन सेलेक्ट कर ली मैंने और उसको बैलेंस कर दिया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया मेरा। ठीक है, स्केलेटन ऑक्सीडेशन मिल गया। अब मैं नीचे उतार रहा हूँ क्रोमियम को। अब तुम कहोगे सर क्रोमियम को क्यों उतार रहे हो? भाई कॉमन सेंस में इतना तो देखना पड़ेगा ना कि ये बताओ डाइक्रोमेट आयन में किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो सकता है, ऑक्सीजन का कि क्रोमियम का? क्रोमियम का। क्रोमियम। चलो बताओ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड तो मैं +3 देख के लिख पा रहा हूँ, देखो। यस सर लेफ्ट हैंड साइड बता दो तो काम पूरा करें। +6। सर अब बताओ, यहाँ यहाँ 2 लगा दूं क्या? नो सर। नहीं लगाऊं ना, बिता देता हूँ जैसा। एक बार स्टेप 3 एंड स्टेप 4 फिर से एक्सप्लेन कर दी सर, मेरा कनेक्शन चला गया था। स्टेप 3 स्टेप 4 बिल्कुल सही टाइम पे तुम्हारा कनेक्शन गया था और सही टाइम पे आ गया है। ठीक है, इससे समझ जाओगे, ये समझ लो पहले, है ना? और उसके बाद स्टेप 3 स्टेप 4 देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। बस मुझे ये बताओ कि यहाँ 2 लगा दूं क्या? यस सर। अच्छा, अब ये बताओ, यहाँ 6 लिख दूं क्या? यस सर। यहाँ 12 लिख दूं? यस सर। अब बताओ क्या करते थे लास्ट? 6 - 2। वेरी गुड। चलो, अब भूल जाओ स्टेप 3 स्टेप 4 क्या थे यार। ये स्टेप वाइज क्या याद रखोगे जेई में? ये तो खट 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 करोगे तुम लोग। अभी देखना, 1 2 क्लास के बाद, 1 2 क्लास के बाद। ये बताओ, ये 2 है ये 6 है, तो बताओ क्या करोगे बेटा? सर होने भी नहीं। 3 2 जा 6, plus Cr2 plus 6 gives 2Cr plus 3 plus 3S4 plus 10/4। किस किस को इतना समझ में आ गया? यस सर यस सर। एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए सर। अच्छा, ये बताओ, ये इसमें किसी को डाउट? कोई तुम्हें इसमें डाउट है क्या? इसमें ये 3 छोड़ दो अभी, पहले ये बताओ, ये तो लिखना आता है ना अपने को? यस एटम ये तो मैं बोलता ही चल रहा हूँ कि भैया एटम उतारेंगे हम, पूरा कंपाउंड नहीं उतार लेंगे। सर वहाँ पे 10/4 क्यों किया है? ये ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा सल्फर का। इसमें आपको वही एटम उतारना है ऊपर से जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा हो। अब तुम ये पूछोगे कि हमें कैसे पता चलेगा, तो ये सब पिछले टर्न से 2 टर्न से क्यों यस सर। करा? यस सर। इसलिए तो कराया जा रहा है कि तुम्हें दिखने लगे ना चीजें। बताओ, दिखना शुरू हुई? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड आ गए तुम्हारे, पहले ये बताओ। सर आ गए ना? अच्छा चलो, अब मैंने दूसरे स्टेप में बेटा क्रोमियम उठाया और यहाँ क्रोमियम का तुमने बताया +6 आएगा, मैंने लिख दिया। तुमने कहा यहाँ +3 में है, मैंने लिख दिया। फिर यहाँ क्योंकि Cr2 था, मैंने यहाँ Cr2 लिखा था। तुमने कहा नहीं सर गलत हो रहा है, तो मैंने ये मिटाया था। फिर तुमने कहा कि सर यहाँ 2 लगा दो, क्योंकि ये स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट तो हम बैलेंसिंग में यही तो लगाना है हमें। हम कर क्या रहे हैं? हम यही लगाने के लिए तो पूरा बैलेंसिंग कर रहे हैं। वी कांट चेंज अ कंपाउंड, कंपाउंड चेंज थोड़ी कर सकते हैं हम, बोलो। यस सर। तो स्टोइकियोमेट्री तो हमारे हाथ में है ना। 2 क्रोमियम हमें चाहिए, तो 2 क्रोमियम आप 2 लगा दो। लूप बनाया, ये करा ये करा ये करा, ये आ गया। फिर बताओ स्टेप 3 क्या था? चलो अब तुम्हें स्टेप 3 याद दिलाता हूँ।
होमोजेनाइज इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के इलेक्ट्रॉन को बराबर करो बच्चों, और एक ऐड कर दो जिससे कि रिडॉक्स आ जाए। तो मैंने क्या करा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 6 थे, तो मैंने ऊपर वाली को 3 से मल्टीप्लाई करा, इसको 1 से करा और ऐड कर दिया। 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कैंसिल। कैंसिल होगा। ठीक है। स्टेप 3 तक कंप्लीट हो गया। स्टेप 4 क्या था? हाँ कुल बोलो। सर बाद में ऐड किया है आपने, हाँ ऐड करा ना, देखो, एंड ऐड देम टू तो ऑब्टेन। 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड नहीं होंगे? लिखना चाहो लिख दो बेटा, लिखते नहीं है। +6 लिखते नहीं है, बोलो। ओके। ऐसे कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब स्टेप 4 देखो आराम से, क्या था स्टेप 4? क्या करना पड़ेगा, ये बताओ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में? H2O3। तो ये 6S2O3 2- इतना किस किस को समझ में आया? अब तुम कहोगे सर ये आपने +2 कहाँ चले गए? ये +2 का काम ओवर है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर का काम इतना था कि मेरा इसके आगे 6 आ जाए, मुझे ये इलेक्ट्रॉन पता चल जाए। अब तो ओरिजिनल कंपाउंड तो ये है, ओरिजिनल में तो ये ओवरऑल इस फॉर्म में है, तो ये ऐसे लिखना पड़ेगा। अब ये नहीं कि अपने आप +2 ले आओ यहाँ पे। किस किस को बात समझ में आ रही है? एक बार रिपीट कर दीजिए लास्ट। मैंने ये कहा बच्चों कि ये 6 यहाँ एज इट इज लिखोगे, लेकिन इसको अब हटा के ये लिखोगे, क्योंकि स्टेप 4 था कि जो एटम जिस जिस भी मॉलिक्यूल या आयन को करस्पॉन्ड करता है उससे उसे रिप्लेस करा जाएगा। देख लो आराम से। नहीं आया समझ में? आ गया आ गया आ सर। गया। आ गया। अब बताओ, इसके आगे तो 1 है ना? नहीं आया समझ में? मतलब चार्ज आ को गया। छोड़ो तो सब कुछ रिप्लेस कर देंगे। सब कुछ, ऑक्सीडेशन नंबर का काम बेटा ओवर है, ओवर। अब ये नहीं कि यहाँ पे +6 लिख दो, नहीं, इसका काम खत्म। ओवरऑल अब ये डाइक्रोमेट आयन है, तो डाइक्रोमेट आयन यहाँ कैरी ओवर किया जाए। अच्छा ये बताओ कि ये जो क्रोमियम था, ये तो ओरिजिनल इक्वेशन में भी इसी फॉर्म में था, यस सर। तो इसको एज इट इज लिख देंगे। यस सर। इसको क्या लिखूं? सर H4O6 4O6 2-। किस किस को इतना समझ में आ गया? अब जो अगला स्टेप है बेटा, वो सिर्फ कब आएगा पिक्चर में? वो सिर्फ कब आएगा पिक्चर में? जब आपके पास स्पेक्टेटर स्पीशी बैठी होगी। ये बताओ, क्या इसमें तुम्हें कोई स्पेक्टेटर स्पीशी दिखती है? नो सर। क्या कोई ऐसा सब्सटेंस दिखता है जो दोनों साइड हो जरूर, लेकिन ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्टिसिपेट ना कर रहा हो? ऐसा है कोई? नहीं है। अगर स्पेक्टेटर आपको ना दिखे तो आप स्टेप 5 भूल जाना और आगे बढ़ जाना स्टेप 6 की तरफ। किस किस को समझ में आया? सर एक बार उसका भी एग्जांपल बता दीजिए। अरे पहला ये तो कंप्लीट कर लूं यार, फिर तो मैं लूंगा ना, स्पेक्टेटर का भी लूंगा, मोर देन 1 का भी लूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, ये लिख देता हूँ, ओनली स्पेक्टेटर species is present। बोलो। यस क्या यहाँ पे स्पेक्टेटर है? किसी को डाउट है पूछ लो। तो स्टेप 5 खत्म हो गया, बहुत बढ़िया हुआ।
स्टेप 6 पे आएंगे, चार्ज देखेंगे दोनों साइड। अब मैं ध्यान से जरा ध्यान एकदम लगा दो, ठीक है, ध्यान लगा दो एकदम। ये बताओ लेफ्ट हैंड साइड टोटल चार्ज -14 किस किस का आ रहा है? यस सर। यस सर। सर नहीं आया? सर आ गया। तो नहीं आया सर, एक बार बता दीजिए ये चीज क्या करेगा। ये बताओ एक एक थायोसल्फेट आयन पे कितना चार्ज होगा? -2। तो 6 पे कितना होगा बेटा? 12 -12 एक डाइक्रोमेट पे -2 है और ओरिजिनली भी एक ही डाइक्रोमेट है, -2 तो -12 और -2 चार्जेस ऐड हो गए ना, -14 हो गया। चलो अब राइट हैंड साइड बताओ बच्चों, कितना चार्ज है मेरे पास? 0। वेरी गुड। कैसे? the 6 minus प्लस 6 6 एंड -6 -6 वेरी गुड। +6 एंड -6। अब थोड़ा दिमाग चलाओ बेटा कि एसिडिक मीडियम में मुझे चार्ज बैलेंस H+ से करना होता है, कितना H+ लगाऊं? अगर मैं इस साइड H+ लगाऊंगा बच्चों, तो इस साइड H+ लगाऊंगा तो चार्ज कभी बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि इधर प्लस में बढ़ता ही चला जाएगा। बोलो यस सर। यस सर। ठीक है। तो इधर इधर का चार्ज मुझे H+ के हेल्प से घटाना है, और घटा के मैं 0 कैसे ला सकता हूँ, मुझे ये बताओ। +14 H प्लस। वेरी गुड। सर हम लोग हाइड्रोनियम आयन से नहीं करेंगे? H3O+ मत लिखो, उससे ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होती है ना, मैं उससे भी अभी बता दूंगा, बस उससे भी बता दूंगा, कोई उससे कोई टेंशन नहीं होती। H+ H3O+ एक ही बात है। तो ये वाला स्टेप फिर से रिपीट कर दीजिए। फिर से कर देता हूँ। बताओ लेफ्ट हैंड साइड कितना चार्ज है? 0। -12 और -2, यानी बोलो। यस सर, -14। चलो राइट हैंड साइड कितना चार्ज है बच्चों? So 6 and -6। 0। यस सर। अब बताओ मैं H+ एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग करनी है, तो H+ किस साइड लगाऊं जिससे चार्ज बैलेंस हो जाए? तो इस साइड अगर मैं H+ लगाऊंगा तो चार्ज कभी बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि इस तरफ नेगेटिव है और इस तरफ पॉजिटिव हो जाएगा। बोलो। yes sir यस सर। तो अब मेरे को ये चार्ज, तो ये आपने H+ ही क्यों लिया मतलब? क्योंकि हमारा फिक्स है ना मीडियम। बोलो। तो ये yes sir तो ये एसिडिक है क्या? हाँ ये दिया था ओके क्वेश्चन, ठीक है। और अगर इसमें बेसिक मीडियम होता तो क्या करते बच्चों? तो OH इधर कितना OH- लगा देते, 14। minus -14 हो जाता ना चार्ज। यस सर। इतना किस किस को समझ में आ गया? सबको अब लास्ट स्टेप है ऑक्सीजन बैलेंस करना। ध्यान से देखना, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड 6 तिया 18 और 7 25, किस किस को 25 ऑक्सीजन दिखाई देने लगी? yes sir बोलो। यस सर। राइट हैंड साइड बच्चों कितनी ऑक्सीजन दिखाई दे रही है? सर 18। 18। वेरी गुड। तो ऑक्सीजन की कमी किस साइड है जो पानी से पूरी होगी? सर RHS। राइट। RHS में कितने पानी से पूरी हो जाएगी कमी? 7 7H2O से ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएंगे दोनों साइड। यस सर। बोलो। यस सर। अब जरा हाइड्रोजन देख लो बेटा, अगर अनबैलेंस्ड हो तो मैं दोबारा करूं, सही है तो मैं इसी को फाइनल मान लूं। बताओ लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन टोटल 14 है, बोलो। और Yes, राइट सर बैलेंस 14 आ गए।
तो अब तुम बताओ मुझे, ये वाला स्टेप भी समझ में आ गया? बोलो बोलो। यस यस सर। Yes, sir. ठीक है, खूब प्रैक्टिस करनी है बेटा इसकी, है ना? इग्नेस प्लीज लास्ट स्टेप दिखा दी। हाँ लो। सर ये 25 कैसे आएगा? क्या 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 क्या? सर ये 25 कैसे आएगा? बता दीजिए। अच्छा, ये 6 3 जा 1 into 7, जैसे वैसे नॉर्मल बैलेंस करते हैं बेटा, अल्टीमेटली तो बैलेंसिंग ही है ना ये। सर यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, -1। कहाँ? सर यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर। कहीं भी -1 नहीं है, एक भी पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है बेटा। ये वो नहीं है बटरफ्लाई वाला, ये डाइक्रोमेट आयन है। डाइक्रोमेट आयन की स्ट्रक्चर बता दूं आपको। एक भी पेरोक्साइड लिंकेज नहीं होती। 12th में एक कंपाउंड आएगा डी एंड एफ ब्लॉक। ये डी ब्लॉक का कंपाउंड है ना, डाइक्रोमेट क्रोमियम। बताओ कहीं पेरोक्साइड लिंकेज है? देखो। नो सर। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर जिस साइड ऑक्सीजन कम होगी उधर ही H2O ऐड करेंगे ना? हाँ, जिस साइड ऑक्सीजन कम होगी उसी साइड उतना ही वाटर कर देंगे, जिससे ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। बैलेंस हो हाइड्रोजन की चिंता नहीं करनी। जाए। ओके सर। क्या कोई ऐसा भी केस हो कोई इसमें हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड रहे? ना ना, never। करोगे तुम लोग। आरी होता है, एक मेटल होता है आरी रेहेनियम। ठीक है, तुम लोग ये बैलेंस ट्राई करोगे? ट्राई टाइम लग यस करो। सर RE का ग्रुप नंबर क्या हो? ऑक्सीडेशन नंबर एलिसिस में क्या होगा? ये बताओ, तुमने थोड़ा थोड़ा ये अभी याद नहीं करा डी ब्लॉक?
RE 7B में होता है ना? इसको तो ऐसे याद कर लो, इसको आयरन को, फिर रूठा ओसामा, ठीक है, FeRu ऑस्मियम, ठीक है, क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन, मैंगनीज और एक सेकेंड जिंक कैडमियम मरकरी, याद है? थोड़ा कोशिश करना बेटा, लेकिन कॉपर का याद हो जाएगा डाउन द ग्रुप, कॉपर सिल्वर गोल्ड याद हो गए, कॉपर सिल्वर गोल्ड तो डाउन द ग्रुप। यस सर। अच्छा, निकेल का ऐसे याद रखना, निकेल पैलेडियम प्लैटिनम, ये रहा आपका मैंगनीज टेक्टिनियम रेहिनियम, ये होता है आपका 7th, ये इधर चलता है फर्स्ट ए सेकंड ए, है ना, ये शुरू हो जाता है 3rd B, 4th B, 5th B, 6th B, 7th B, 8th, ये तीनों कॉलम आपके 8th ग्रुप में है, और ये फर्स्ट बी और ये सेकंड बी। अगर कॉलम वाइज देखें तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कॉलम वाइज देखें तो ऐसे 12 और 6 उधर पी ब्लॉक में आ जाते हैं, फिर 18 हो जाएंगे ना, बोलो। यस सर। तो अब देखो रेहिनियम देखो ध्यान से, रेहिनियम 7th ग्रुप है कि नहीं, तो इसका मैक्सिमम +7 हो सकता है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आप कहोगे कि कोई ऐसा एलिमेंट बताओ सर जिसका +8 हो सकता हो, तो एकमात्र ऐसा एलिमेंट है आपका ये जिसका +8 हो सकता है, ऑस्मियम। खैर बैलेंसिंग ये सब धीरे धीरे याद होता है बेटा। सर RU का नहीं हो सकता +8? क्या कह रहे हो सर RU का +8 नहीं हो सकता? किसका? RU RU, हाँ मैंने कहा ना मैक्सिमम की बात अलग है, और नीचे तो सारे हो सकते हैं। अब जैसे मैंगनीज है +7 तक जाता है, लेकिन +6 +4 +2 सब होते हैं, क्योंकि ये डी ब्लॉक में तो बेटा वेरिएबल ट्रांजिशन स्टेट्स होती है। सो कोई भी अनरिएक्टेड एलिमेंट अपने सब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। अनरिएक्टेड तो 0 में होगा, मैंने कहा था ना, अकेला छड़ा तो हमेशा 0 मानते हैं। सर डन। बहुत लोगों का डन हो गया है, तो मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ, सब लोग चेक करें। तो इक्वेशन ये है, 7IO3 +6 RE। एक सेकेंड बेटा, बस तुम अपना चेक करना, मैं कर रहा हूँ। इतना मेरा सही है, बताओ। यस सर। यस सर। इतना किस किस का सही है? क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन 7 और 6 आ गए ना, तो मुझे नहीं लगता उसके बाद गलती होने के चांस हैं, क्योंकि तुम लोग इतने इंटेलिजेंट तो हो ही कि बस इलेक्ट्रॉन अगर सही निकाल लोगे, तो इलेक्ट्रॉन के लिए ही मैंने इतना सब लास्ट टर्न पे इतना टाइम मैंने इसीलिए दिया कि तुम्हारे ये इलेक्ट्रॉन सही आने शुरू हो जाए बस। और जब जिस दिन तुम्हारे इलेक्ट्रॉन सही आने शुरू हो जाएंगे,
उस दिन तुम ना वैलेंस फैक्टर में घबराओगे, तो बैलेंसिंग में कभी गलत करोगे। तो इसलिए मैंने ये ऐसी ट्रिक तुम्हें बना के दी है। अब क्या करूं बच्चों, इंटू 6 इंटू 7 मतलब 42 या 21 इलेक्ट्रॉन कर ले, मेरे ख्याल से नहीं होता, 21 से काम नहीं 42 होता, 42 से ही होगा काम। तो अब बताओ 6RE प्लस एक स्टेप में उड़ा रहा हूँ बेटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तुम भी डायरेक्ट लिखना चाहो तो डायरेक्ट लिखना शुरू कर सकते हो। किस किस को समझ में आ गया? यस सर। यस सर। मैंने हाथ के हाथ रिप्लेस भी कर दिया बच्चों। हाँ समझ में आया? यस सर। अब क्या इसमें कोई स्पेक्टेटर आयन है? नो सर। चार दिख रहे हैं, चारों इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, तो स्पेक्टेटर वाले स्टेप की जरूरत नहीं है। स्टेप 4 तक हो चुका है, स्टेप 5 की जरूरत नहीं। सीधे कौन से स्टेप पे आऊं बताओ? ऑक्सीजन बैलेंस करना। नहीं नहीं, चार्जेस बैलेंस करना, स्पेक्टेटर में H कौन सी plus इक्वेशन में ions। लिखना है? चार्ज। तो स्पेक्टेटर में कौन सी इक्वेशन में लिखना है? तो आपने ये डायरेक्ट लिखी है तो इसमें या फिर स्पेक्टेटर जनरली यहाँ पे कहीं दिखेगा, एक ऐसा सब्सटेंस दिखेगा या तो इस साइड या इस साइड, जिसका ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा किसी एलिमेंट का, ना रिडक्शन हो रहा होगा। ये बताओ ये सही है चार्ज मेरा? यस सर। कितना H प्लस लगाऊं? सर RHS में 6H। सही है? यस सर। सही है? तो एक बार चार्ज वाला बता दीजिए। चार्ज वाला बताऊं? देखो यस क्या क्या बताओ, ये इस पे कोई चार्ज है रेडिनियम पे? ये तो कैल्शियम है, वैसे एक मेटल लिखा हुआ है बस, तो 0 और -1 इंटू 7। राइट हैंड साइड कितना चार्ज है? -1 इंटू 7, -7 इसे हटा दो, ठीक है, और 6 इंटू -1। नहीं आया? यस सर। बोलो। यस सर आ गया। एक एक कंपाउंड का चार्ज निकालना है। सब ओवरऑल चार्ज, ओवरऑल। ओके। अब ऑक्सीजन देखो, 7 × 21, 6 × 24। अब बताओ इस साइड कमी दिख रही है मुझे तो वाटर की। यस सर। बताओ हाइड्रोजन बैलेंस हुआ? यस सर। यस ठीक है, सबको आया एक्सक्यूज मी समझ? सर। हाँ बोलो। सर अगर मतलब किसी भी इक्वेशन में सर NO आ जाए तो सर क्या उसमें सर NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, NO आ जाए, चलो ठीक है, हाँ तो बोलो। सर उसमें सर चार्ज सर 0 माने या +1? 0 0 0। सर अगर इसमें अगर वो लेविस बेस की तरह एक्ट कर रहा है, लेविस बेस की तरह कहाँ एक्ट करेगा बेटा? जब वो कौन कहाँ कैसे बैठा होगा, याद करो, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के अंदर बैठा होगा, सिर्फ तब +1 है, नहीं तो NO इज अ कंप्लीट कंपाउंड, इट्स अ गैस। बोलो। यस यस सर। ठीक है, तो ये जो NO का अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने, क्या नाम है आपका? सर एकांश। हाँ, एकांश ने सही क्वेश्चन पूछा कि कहीं NO आ जाए राइट में लेफ्ट में, तो मैं N का ऑक्सीडेशन नंबर मान लो मुझे निकालना है, तो मैं NO पे पूरे चार्ज को 0 लूं कि +1 लूं? तो कहीं अगर कंपाउंड आता है पूरा NO तो वो इट्स अ न्यूट्रल कंपाउंड, लेकिन अगर NO किसी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के अंदर बैठ के आता है तो वहाँ वो लेविस बेस की तरह, लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है, तो देयर उसका पूरे का चार्ज आप क्या लोगे?
-1 +1 क्या बोलते हो बीच बीच में यार? +1 होगा अकुल। ऐसा +1 होगा। हाँ सर ये लास्ट वाले में एलिमेंट को रिप्लेस कैसे किया है वो बता दीजिए। क्या कह रहे हो? सर वो एक रूल नहीं होता को तो रिप्लेस करते हैं जिसमें, वो वाला बता दीजिए इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में तो मैंने वो स्टेप ही खा गया मैं, वो स्टेप ही खा गया था मैं। मैंने क्या करा, 6RE था, चलो 6RE लिख लिया। मैंने क्या करा, 7i+5 था, मैंने 7i+5 की जगह ना सीधे ये लिख दिया था, क्योंकि अब तुम कहाँ तक एक एक स्टेप के थ्रू करोगे, टाइम भी तो देखना है ना अपने को। ठीक है, फिर 6RE+7 लिखना चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने डायरेक्ट 6RE+7 को किससे रिप्लेस कर दिया था बेटा? ठीक है, और 7i माइनस लिखना था मुझे, तो ओरिजिनल में भी i माइनस ही था, तो मैंने ये रिप्लेस करके ये तो सही लिख दिया था। चलो, एक मैं बेसिक मीडियम कर रहा हूँ और एक बेसिक मीडियम की ऐसी कर रहा हूँ जिसमें थोड़ा स्पेक्टेटर वाला पॉइंट भी कवर हो। देखता हूँ कहाँ है स्पेक्टेटर। चलो आते हैं। एक मैं बेसिक मीडियम की कर दूं बेटा, फिर उसके बाद स्पेक्टेटर वाला पॉइंट कवर करूंगा। ध्यान से देखते रहो, ध्यान से बिल्कुल। किस किस को इतना समझ में आया बच्चों? यस सर। यस सर। क्योंकि अब मैं ये मिटा दूंगा, ये मिटाने जा रहा हूँ मैं। छह इलेक्ट्रॉन आ गए, वेरी गुड। कुछ करूं क्या कि ऐड कर दूं सीधे? सीधे ऐड कर दो। CH4 में 6 नहीं आएंगे? सर 6/4 में 10 नहीं 6 होगा। यस सर 6 होगा। वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ। आएंगे तो मैंने कभी क्वेश्चन देखा ही नहीं। चलो सही है, 30 हो जाएगी। यस सर। देख लो बेटा, इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो, क्योंकि अब मैं एक स्टेप फिर से खाने वाला हूँ। बताओ क्या लिखूं? 5 समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। 4 3 जा 12 +5। किस किस को इतना समझ में आ गया? डाउट है? बोलो। यस सर। यस सर। स्पेक्टेटर क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा कोई स्पेक्टेटर। नो सर, कोई नहीं है। चलो ठीक, चलो अब हम
चार्ज देखें जरा। -5 किसको ये समझ में आ गया? स्पेक्टेटर तो सर क्वेश्चन में ही चेक कर लेंगे ना। हाँ क्वेश्चन में अभी आ रहा है एक क्वेश्चन, स्पेक्टेटर का भी करूंगा बेटा, है ना, उससे क्लियर हो जाएगा। -24 -5 minus 29 किस किस को समझ में आ गया? यस सर। अब मुझे हाइड्रोक्सिल आयन लगाने हैं, तो मेरे ख्याल से 18 हाइड्रोक्सिल इस साइड लगा दूं तो बताओ -29 हो जाएगा चार्ज? यस सर। yes यस सर। तो -21 होगा सर। क्या होता है -21 होना चाहिए सर। सर इसमें किस वाले में? राइट हैंड साइड? यस सर। क्यों? -24 और -5। ओके सर। नहीं आया? सर आ गया। तो -24 ये नहीं समझ में आया। नो सर, सर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा था। तो 21 होगा, -21। यस सर, बोलो। यस सर। पाँच 33 15 और 3 6 18 और 18 और 1 36 और 15 51 51 51 सबको यस आया? सर। 12 3 जा 36 बताओ, किसी को डाउट? सर एक बार OH वाला फिर बता दीजिए। OH वाला मतलब चार्ज कैसे आया ये 18? ये नहीं सर, ये आगे तो हमने एक मतलब ये नहीं समझ आया कि हमने OH क्यों यूज किया यहाँ पे, एक बार बता दीजिए। ये देखो बेसिक मीडियम है ना बेटा, तो बेसिक मीडियम में चार्ज किससे बैलेंस करना होता है? अच्छा हाँ जी आ गया। हाँ जी थैंक यू। चलो 5 दी है, मैं दोबारा से निकाल रहा हूँ बेटा ऑक्सीजन। 5 3 जा 15, 3 6 जा 18, 18 into 1 plus 18, 36, 15, 51, 12 3 जा 36। अब इस साइड कमी लग रही है मुझे, कितने ऑक्सीजन एटम की कमी है देख बेटा? सर RHS में 15 किससे पूरी? 15 H2O से। वाटर से पूरी होगी ना? 18 OH करेंगे तो बनेगा ना सर, बैलेंस होगा। क्या कह रहे हो? सर -18 OH होगा ना, मतलब तो मतलब इधर करेंगे ना सर, मेरी बात तो लेफ्ट हैंड साइड में, तब -29 बनेगा। अरे यार मेरी बात तो सुनो, 18 इंटू -1 -18 इधर चाहिए ना मुझे। अगर मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो बेटा सब्ट्रैक्ट करने का मतलब तो इधर 18 माइनस कर दिया मैंने। कोई चीज यहाँ माइनस करूं तो ये इस साइड प्लस प्लस हो जाएगी ना जाके। यस सर। अब बताओ 15 वाटर सबको समझ में आया? यस सर। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन बैलेंस है कि नहीं? यस सर। दोनों 3 साइड 4 30 है। 3 4 जा 12, 18 1 जा 30, इधर 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 30 हो गया बैलेंस हाइड्रोजन अपने यस आप। सर। यस सर यस सर। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बोलो। सर जब हम लोग सर आयंस की जगह उनके रिस्पेक्टिवली एटम रिप्लेस करते हैं तो सर अगर कुछ छूट जाए तो सर वही स्पेक्टेटर होगा ना? बस स्पेक्टेटर का मैं, हाँ वही स्पेक्टेटर होगा, सही कह रहे हो।
ये एक बार करके देखो, हो सकता है तुम स्पेक्टेटर तुम्हें नजर ही आ जाए। तुम लोग ट्राई करो इसे। करो बेटा, ट्राई करो। स्पेक्टेटर NH3 है। यस सर। यस सर, स्पेक्टेटर NH3 आ रहे हैं। चलो करो। NH2 का चार्ज 0 होता है ना? इस पे NH3 NH3 पे चार्ज 0 होता है, बिल्कुल। ये स्क्रीन गई। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर दोनों साइड सेम इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। सर एक बार अच्छा, क्वेश्चन दिखा दीजिए। क्वेश्चन सामने है तुम्हारे? सर स्क्रीन चली गई। क्या कह रहे हो, सही में? यस ये सर। स्क्रीन चली। यस सर, वापस आ गई। चल, सही लिखा पहला? यस सर। प्लस प्लस हाँ सही कह रहे हो यार, इलेक्ट्रॉन बराबर आ रहे हैं।
ऐसे ही ऐड कर दिया जाए फिर तो। यस यस सर सर। सर वहाँ पर NH3 द होल ट्वाइस होगा। ओ सॉरी सॉरी, सही है ना? यस सर। यस सर। अरे यार ओरिजिनल इक्वेशन में बेटा NH3 4 है, वही मेरे से गलती हो गई लिखने में। ओरिजिनल में 4 था बेटा। ओके सर। कर लो तुम लोग, करेक्शन करो फटाफट कॉपियों में। तुम लोग के सेकंड शिफ्ट में भी स्कूल हो गए क्या? बोलो किसी का? नो सर। सबके सुबह सर। वाले? यस खुल सर गए सुबह, so 7:20 to 12:30। कुछ सबके खुल गए? स्कूलों में है। जा रहे हो स्कूल डेली? नो सर। नो सर। अभी सर ऑप्शनल 2 days a week। 2 days a week जा रहे हो? अच्छा, ऑनलाइन तो चलता ही होगा। यस यस सर। सर। अच्छा, और दोनों कितने एक साथ चल रहा है। कितने बच्चे बुलाते हैं? सब भी आ सकते किसी दिन की 50-50% तो है? सारे आ सकते हैं। सारे आ सकते हैं। ये सब सारे कुछ स्कूल्स में जो सेकंड शिफ्ट भी ले रहे हैं सर, लाइक हाँ 8 to 12 एंड देन 12 to 4। हाँ हाँ हाँ, ऐसा कर रहे हैं सर हम तुम्हारे लोग। किसी का। अच्छा हाँ बोलो। सर इसमें NH3 सर नहीं आया, इसलिए सर वो हाँ स्पेक्टेटर हो गया। अब सुनो, पहले ये बताओ स्टेप 4 तक मैंने कर दिया। अब स्टेप 5 पढ़ो जरा ध्यान से, कि स्टेप 5 तुम्हें एग्जाम में भूल भी जाओ कि स्पेक्टेटर कुछ है भाई, 1.5-2 साल बाद देना है अभी तो तुम्हें जेई, है ना? तो स्पेक्टेटर भूल भी जाओ कि स्पेक्टेटर होता भी है, तो भी मैंने ऐसा स्टेप 5 लिखा है कि उसी से तुम्हें याद आ जाएगा कि सारे एटम बैलेंस करो, लीविंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सारे एटम बैलेंस होने चाहिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के। तो चलो एक एक करके करते हैं। कॉपर बैलेंस्ड है, एक है, यहाँ भी एक है, बोलो। यस सर। सल्फर यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ दो, नाइट्रोजन लेकिन यहाँ 4 है बच्चों, यहाँ एक भी नाइट्रोजन नहीं है, तो इसका NH3 नहीं लिखा क्या आपने लास्ट में? है NH3 RHS में। यस। तो इसका मतलब आप अब जब स्पेक्टेटर को बैलेंस करोगे तो आप कितना अमोनिया लगाओगे? 4। किसको समझ में आ गई बात? यस सर। यस सर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब छोड़ के बाकी सब एटम देखोगे कि यहाँ तक बाकी सारे एटम तो बैलेंस हो ही जाने चाहिए, और अगर नहीं हो रहे तो इसका मतलब वो तुम्हें निकल के आएगा कि वहाँ स्पेक्टेटर इन्वॉल्व है। नाइट्रोजन इधर 4 है, राइट हैंड साइड ऑक्सीजन, सॉरी नाइट्रोजन एक भी नहीं था, तो तुमने देखा कि नाइट्रोजन आखिर किस फॉर्म में है राइट हैंड साइड, तो तुमने देखा कि नाइट्रोजन अमोनिया के फॉर्म में है, तो तुम एज इट इज जैसे इनऑर्गेनिक रिएक्शन बैलेंस करते हैं नॉर्मली 4 अमोनिया लगा दोगे, काम खत्म। अब बताओ, अब वापस चार्ज पे आ जाएंगे और वाटर बैलेंस पे आ जाएंगे। बताओ चार्ज लेफ्ट हैंड साइड 0 है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। और राइट हैंड साइड -4। -4। कितना हाइड्रोक्सिल? 4। चार्ज बैलेंस हो गया। अब बताओ ऑक्सीजन एटम्स लेफ्ट हैंड साइड 4 + 4 8। 8 है। यस सर। राइट हैंड साइड 6। 6 बस 6 है, 2H2 तो इधर लगेगा RHS। RHS 2H2O लगेगा। लेट्स काउंट हाइड्रोजन, आराम से, कोई जल्दी नहीं होती। 4 + 4 × 3 = 12,
ओके 4 3 जा 12 12 एंड 4 नहीं आया समझ में? आ गया? यस सर। एक बार थोड़ा सा ऊपर तो काट दीजिए। सर ऑक्सीजन वाला ऑक्सीजन वाला क्या बताओ? देखो लास्ट तक जाते जाते सारे आइटम्स बैलेंस हो जाएंगे। 4 और 4 8 ठीक है। यहाँ वाटर नहीं लगा था पहले, ठीक है, वाटर नहीं लगा था तो 6 थे ना। तो बताओ इस साइड 2 ऑक्सीजन कम है तो कितना पानी लगाना पड़ेगा? 2H2O ऑक्सीजन 8 8 हो गए। हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो रहा है, देखो 4 3 जा 12 प्लस 4 16 4 प्लस 4 3 जा 12 16 अब एक तुम लोग बैलेंस करोगे बेटा, आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है। करो, आज का लास्ट क्वेश्चन है, बस इसके बाद क्लास ओवर कर देंगे। स्पेक्टेटर एएस है। ना 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 नो ना सर। एएस तो जीरो है। HSO4 माइनस HSO4 यस HSO4 है सर। सल्फर देखो दोनों साइड +6 आ रहा है। सर भाई दोनों साइड सल्फर सल्फेट है ना। बोलो, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर एक H+ और हटा दे तो ये सल्फेट आयन ही तो है। यस सर।
तो एक बार स्पेक्टेटर वाला बता दिए सर। स्पेक्टेटर तो बेटा दर्शक है, दर्शक ढूंढो आप, कौन दर्शक है। अगर आप यहाँ देखो तो हाइड्रोजन +1 में होता है, ठीक है, वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं कर रहा। सल्फर +6 में निकाल लो, +6 में आएगा, ऑक्सीजन -2 में आएगा। तो हर जगह यहाँ पे ऑक्सीजन -2 में है और सल्फर +6 में है। तुम उसको भी छोड़ो, उसको उठाओ ही क्यों, ये बताओ। आर्सेनिक 0 से आर्सेनिक यहाँ पे +2 + x -8 = -1, तो x = 8 + 5 आ गया सबका यहाँ आर्सेनिक का, बोलो। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे आर्सेनिक आपको 4 के फॉर्म में है, यहाँ 1 के फॉर्म में है, तो 4 लगा दिया मैंने, 20 और +20 इलेक्ट्रॉन। किस किस के ये 20 इलेक्ट्रॉन आ गए यस थे। सर। इलेक्ट्रॉन आ गए तो फिर आधा काम नहीं 90% काम हो जाता है, ठीक है। Pb तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। ये बताओ ये सही लिखा मैंने? ये किस किस के इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा? यस सर आएगा। यस सर आप। ठीक है, इंटू 10 करके ऐड करा तो ये आया 10 Pb3O4 plus AS4 gives 3 PbSO4, sorry 3 नहीं 30 plus 4 H2ASO4 minus। किस किस को समझ में आ गया बेटा इतना? यस सर। आ गया। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी कोई और एटम देखते हैं, अनबैलेंस तो नहीं रह गया। आर्सेनिक तो 4 है, आर्सेनिक इधर भी 4 हो गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ दो, बाद में देखना है। लेड 30 है, लेड इधर भी 30 हो गया, लेकिन ये सल्फर कहाँ से टल गया 30, और यहाँ एक भी सल्फर नहीं है यार। तो बताओ क्या लगाऊं यहाँ? H2SO4 H2SO4 ये लगाना है, ये खुद से H2SO4 मत कर देना, कभी बैलेंस नहीं हो पाएगी फिर। खुद से चेंज मत करना बेटा, ये एज इट इज उतारना। समझ में आया? यस सर। यस यस सर। अब चार्ज देखते हैं। -30। लेफ्ट हैंड साइड तो -30 दिख रहा है सीधे, और राइट हैंड साइड सिर्फ -4। अब ये बैलेंस किस में करना था? एसिडिक मीडियम में। ओके, तो इधर क्या लगाया जाए बच्चों? 26H+ लगा दे। H+। 26H+ लगा दें तो बताओ -4 चार्ज हो जाएगा। यस सर। यस सर। ठीक है। ऑक्सीजन एटम्स लेफ्ट हैंड साइड, कोई जल्दबाजी मत करना। 10 × 4 40 प्लस 30 × 4 120 160। यहाँ पे 30 × 4 120 130 PbSO4 कैसे सर ये बता दीजिए। प्लस कहाँ पे? 230 का सर PbSO4 SO4 तो ऑलरेडी बैलेंस है ना, तो उसके O हम ओमिट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं बेटा, लेकिन वो फिर मैं वैसे नहीं बता रहा, फिर वो समझ में किसी कोई ना कोई डाउट पूछ ही लेगा, है ना, इसलिए मैं पूरा ही कर रहा हूँ। 3 × 10 3 × 10 30। बताओ नहीं आया समझ में? बोलो। यस सर आप। है ना, 3 × 10 30
और फिर इसको रिप्लेस कर दिया बेटा मैंने साथ साथ। ठीक है, अब बताओ ऑक्सीजन राइट हैंड साइड 30 into 4 120 plus 4 into 4 136। अब बताओ 24 ऑक्सीजन यहाँ पे कम है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस 24 ऑक्सीजन अगर मैं और ऐड कर दूं तो मेरे 160 हो जाएंगे ना? यस सर। यस सर। यहाँ पे 24 वाटर ऐड कर दिए तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब जरा हाइड्रोजन देख लेते हैं बेटा। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड बच्चों 30 और 26 सही चल रहा हूँ? यस राइट हैंड साइड बच्चों 24 56 48 प्लस प्लस 8 बोलो समझ में आया? यस सर। ठीक है, सर ये मेथड हम लोग स्कूल के एग्जाम में यूज कर सकते हैं? कर लो यार कर लो। वहां पे पता है क्या करते हैं? वहां पे इस वाली को पहले ही बैलेंस करवा देते हैं, इस वाली को पहले बैलेंस करवा देते हैं, मतलब इसको रिप्लेस करो, है ना, इसको रिप्लेस करो। अच्छा, अगर तुम्हें स्कूल में उन्हीं का मेथड रिप्रेजेंट करना है तो तुम ये लूप मत दिखाना बना हुआ, ठीक है, ये लूप मत दिखाना, लेकिन करना लूप से ही। और इलेक्ट्रॉन में कभी गलती नहीं होगी। उसके बाद तो तुम चाहे स्कूल का मेथड करो चाहे मेरा करो, मैं बाद में बैलेंस करता हूँ रिडॉक्स, मैं रिडॉक्स को लाने के बाद बैलेंस करता हूँ। स्कूल में शायद इधर हाफ सेल को बैलेंस कर देते हैं, इधर हाफ सेल को बैलेंस कर देते हैं, फिर ऐड करते हैं, ऐसा करते हैं मतलब ना? लेकिन आपके तरीके से सर थ्योरी पेपर में दिखाएंगे कैसे? क्या चीज? सर थ्योरी पेपर होगा जब तो उसमें दिखाएंगे कैसे सर आपका मेथड? नहीं बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि आप इलेक्ट्रॉन तो इस मेथड से ही निकालना जिससे कभी गलती ना हो। ठीक है, फिर ये मिटा देना ये लूप। किसे पता चल रहा है लूप बनाया था तुमने? यस सर। ठीक है, ठीक है, बस इलेक्ट्रॉन निकालना ही तो मेन बात है इस देखा जाए इस पूरे काम में। यस सर। यस। उसके बाद तो मल्टीप्लाई तो सब कर ही लेंगे कि अगर यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ 5 आए तो इंटू 4 इंटू 5, ये सब तो ये काम तो सब कर ही लेंगे। तो इसकी अब तुम प्रैक्टिस करो, मैं कोई ना कोई पीडीएफ भेजूंगा एक कल परसों तक। इसकी एक्सरसाइज सर आपने भेजी? नोट्स भेज दीजिएगा कंसंट्रेशन टर्म्स पे। सर इसका मॉड्यूल भी सेंड कर दीजिएगा। हाँ मैं भेज दूंगा मॉड्यूल भी। अगर यहाँ देखता हूँ यहाँ किसमें मिलेगा इसका, शायद हैंडआउट कोई हो इसका अलग से, अगर कोई हैंडआउट होगा तो वो भेज दूंगा, नहीं तो कोई डीपीपी बनवा के भेजूंगा, है ना? सर कंसंट्रेशन टर्म्स की शॉर्ट नोट्स बोल रहे हैं आप? बेटा मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है एक्चुअली। ऑफलाइन क्लासेस भी 1-2 स्टार्ट हो गई सुबह के बैच में, तो वहाँ सुबह वहाँ जाता हूँ, फिर शाम को तो ये आईपैड वाली क्लास होती है ऑनलाइन। तो मैं बनाऊंगा, देखता हूँ संडे तक अगर बना पाऊँ तो भेज दूंगा। कंसंट्रेशन टर्म्स के तो भेज दूंगा इसी वीक। ठीक है, फिर रिडॉक्स में कहाँ तक आएगा? बैलेंस ये इंक्लूडेड टेस्ट है ना तुम लोगों का? सर संडे टेस्ट है। तो टेस्ट का सिलेबस आया अभी? नो सर। पुराना था मगर अब नया नहीं आया। नया नहीं आया, देखता हूँ, मैं बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, मैं ग्रुप पे बता दूंगा तुम लोग को, क्योंकि एक बैच और है उसका भी देखना पड़ेगा। तुम तैयार रखो अपना ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन तक बस, ठीक है? सर इस पार्ट में कितने लेक्चर्स बचे हैं? इस ट्विकर से कितना आएगा? सर वो जो 4 टाइप के रिडॉक्स पढ़े थे हमने, तो वो क्वेश्चन में 3 टाइप के, तो सर वो आइडेंटिफाई करने को आता है नहीं कि कौन वैसे सा आता नहीं, वैसे बता दिया वो एक्स्ट्रा। ट्विकर से कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा अभी तो पेपर बनाया भी नहीं बेटा, बट ये है कि स्टोइकियो काफ़ी आ गई थी पिछली बार,
तो इस बार थोड़ा स्टोइकियो का पोर्शन कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन टर्म्स का पोर्शन बढ़ा देंगे, है ना, और थोड़ा ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन के क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। चलो आप ये सारे बैलेंसिंग से क्वेश्चंस कैसे आते हैं किस हिसाब से? हाँ मैं बता रहा हूँ बैलेंसिंग से कैसे आते हैं। यहाँ लिख देगा P, यहाँ लिख देगा Q, यहाँ लिख देगा R, यहाँ लिख देगा S, ठीक है, और फिर 4 चॉइस बनाएगा P Q R S की। ये एडवांस का सवाल होगा ना? समझ में आया? यस सर, वो P Yes, Q R S क्या क्या हो सकता है? ठीक है, हाँ नहीं एडवांस्ड का नहीं बेटा, जेई मेन में भी आ सकता है, एडवांस्ड में भी आ सकता है। एडवांस्ड का एक क्वेश्चन, एडवांस लेवल का एक क्वेश्चन मैं नेक्स्ट टर्न पे करा के कंप्लीट कर दूंगा और नॉर्मेलिटी स्टार्ट कर दूंगा। सर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट इसमें पढ़े। हाँ इसी में थैंक यू चलो सर। ओके बाय। सर ये मोल के अंदर आ रहा है? नहीं ये बेटा अलग चैप्टर है, ओके ऑक्सीडेशन सर, रिडॉक्स अलग है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बाय। ओके बाय। थैंक यू। ओके।